हेलो फ्रेंड, आइए जानते हैं भारत की महान विभूतियों के बारे में। एक अच्छा साथ का उत्तर प्रदेश का बुक है। इसमें पाठ 8 महावीर स्वामी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन में नाना प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। समाज में नाना प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियाँ प्रचलित थी। मतलब कई तरीके के अंधविश्वास और प्रॉब्लम लोगों के बीच में चल रहा था। प्रचलित कर्मकांड तथा जातिवाद की जकड़ के प्रति लोगों के मन में पर्याप्त असंतोष था। तब जातिवाद से लोग बहुत परेशान थे और उनके मन में निराशा थी। इस समस्या को उस समय के कुछ युग पुरुषों ने समझा और अपना सुधारमती मत लोगों के सामने रखा। इन महापुरुषों की ओर जन समुदाय आकर्षित हुआ। कुछ समय में इन मतों में धार्मिक आंदोलन का रूप ले लिया। मतलब इस प्रॉब्लम को लेकर लोगों के मन में धार्मिक आंदोलन का रूप ले लिया। इन मतों में एक मत था जैन मत। महावीर स्वामी अपने समय में जैन मत के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली, जो कि उत्तरी बिहार के अंतर्गत कुंडग्राम के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला देवी था। वर्धमान बाल्य समय से ही मतलब बचपन से ही बुद्धिमान, सदाचारी और विचारशील थे। युवा वर्धमान जीवन, मरण, कर्म, संयम आदि प्रसंगों और सदैव सोचते तथा विचार विमर्श करते रहते थे। वर्धमान का मन घर पर नहीं लगता था। वह बचपन से ही अत्यंत गंभीर रहते थे। तो नाना प्रकार के सांसारिक वह बचपन से ही अत्यंत गंभीर रहते थे। नाना प्रकार के सांसारिक सुख होते हुए भी उनकी आत्मा में बेचैनी थी। समाज के प्रचलित आडंबर, ऊंच नीच की भावना, चरित्र पतन तथा जीव हत्या उनकी वेदना के मुख्य कारण थे। यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या करना वर्धमान को असह्य था। मतलब श्री महावीर स्वामी जी बचपन से ही बहुत संघर्षशील थे तथा वो हमेशा विचारशील रहते थे और उनके मन में समाज के लेकर जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे, कुरीतियाँ थीं, उसके बारे में विचार विमर्श करते रहते थे। जिनमें से मुख्य था ऊंच नीच की भावना, जीव हत्या। ये सब उनके विचार का मुख्य कारण थे और उनके मन में जो बेचैनी थी। माता पिता का देहांत हो जाने पर वर्धमान ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपने अग्रज निंदवर्धन को आज्ञा लेकर संन्यास ले लिया। मतलब माता पिता का जब देहांत हो गया तो उन्होंने संन्यास ले लिया। इस समय उनकी आयु 30 वर्ष थी। वह सत्य और शांति खोज में निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। उनका विचार था कि कठोर तपस्या से ही मन में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मद तथा मोह की समाप्ति किया जा सकता है। मतलब तपस्या साधना के द्वारा ही इंसान के अंदर जो लोभ है, काम है, क्रोध है, उसको मिटाया जा सकता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कठोर तपस्या के कष्टों को सफलतापूर्वक झेलने तथा इंद्रियों को अपने वश में कर लेने के कारण वे महावीर या जिन कहलाने लगे। उन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वह जैन धर्म के नाम से जाना जाता है।